हमारे जीवन में अनेक प्रकार के बल हो सकते हैं। तन बल, शरीर का शक्तिशाली होना तन बल है, और मन बल, मनोबल, आदमी साहसवान है, मनोबल से युक्त है, जल्दी से डरता नहीं है, तो यह मनोबल भी एक उपलब्धि है। और वचन बल, वाणी में भी बल होता है, वाणी बहुत स्पष्ट होती है, आदमी जोर से बोल सकता है, बिना माइक के भी दूर तक अपनी आवाज को पहुंचा सकता है, यह वचन बल होता है। और एक बात कह दी, उस बात को लोग सम्मान के साथ स्वीकार कर लेते हैं। यह भी एक मानो वाणी का या व्यक्ति का प्रभाव होता है कि आदेय वचन, उसने जो कह दिया उसे आसपास वाले लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो तन बल, मन बल, वचन बल, और गृहस्थ जीवन में चौथा बल है धन बल, कि आर्थिक संपन्नता है, तो वह भी एक गृहस्थ के लिए बल होता है। और पांचवा बल है बुद्धि बल, बौद्धिकता का बल। आदमी प्रतिभा संपन्न होता है, सूझबूझ वाला होता है, या प्रज्ञा युक्त होता है, तो यह पांचवा बुद्धि बल होता है। ये बल आदमी के पास हैं तो आदमी बलवान होता है। शक्ति का होना अच्छी बात है, परंतु शक्ति का आदमी उपयोग क्या करता है, यह महत्वपूर्ण विचार्य विषय है। कि शक्ति है तो शक्ति का उपयोग किया जा रहा है या नहीं, और अच्छे कार्य में, कल्याणकारी कार्य में, परोपकार में उपयोग किया जा रहा है, या गलत रूप में शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। एक संस्कृत का श्लोक है, उसमें दुरुपयोग सदुपयोग की बात बताई गई है। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीत में तज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुर्जन और सज्जन में क्या अंतर है, यह बताया गया है। एक दुर्जन आदमी के पास विद्या है, बुद्धि है, तो वह उस विद्या व बुद्धि का विवाद में उपयोग करता है। फालतू सा विवाद, कलह, विवाद उसको खड़ा कर देता है, एक दूसरे को भिड़का देता है, आपस में लड़ा देता है, खुद दूर हो जाता है। तो विद्या बुद्धि का यह दुरुपयोग कि उससे विवाद पैदा कर देना, समाज में फंट डाल देना, झगड़े पैदा कर देना, परिवार में कलह पैदा कर देना, तो विद्या का उपयोग विवाद में फालतू रूप में किया जाता है, यह दुर्जन आदमी का काम है। सज्जन आदमी के पास बुद्धि विद्या है तो वह ज्ञान करता है, ज्ञान का विकास, दूसरों को ज्ञान देता है। दूसरों को ज्ञान देना भी एक दान होता है। तो सज्जन आदमी के पास विद्या होती है, वह ज्ञान विकास खुद का और दूसरों का अपने विद्या बल से करता है। दूसरी बात बताई श्लोक में धन। दुर्जन के पास धन है तो वह उसका घमंड करता है, अहंकार, कि मेरे पास इतना है।
तो दुर्जन का धन मद अहंकार का निमित्त बन जाता है। सज्जन के पास धन है तो वह धन का दान भी करता है। दान दो, छोड़ो, त्याग करो, दूसरों को दो। तो सज्जन आदमी धन का दान भी करता है, दुर्जन आदमी धन का मद अहंकार करता है। तीसरी चीज बताई गई है शारीरिक शक्ति। एक दुर्जन बलवान है तो वह अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ित करने में, दूसरों को दुख देने में करता है। किसी के थप्पड़ लगा दिए, किसी के कुछ कर दिया, किसी के कुछ, दूसरों को कष्ट देने में अपने शारीरिक बल का उपयोग करता है। सज्जन के पास ताकत है, वह दूसरों की रक्षा करने में, दूसरों की सेवा करने में अपनी शक्ति का उपयोग करता है। तो ये एक श्लोक में 3 बल मानो बता दिए गए, विद्या बल, धन बल और ये तन बल। तो दुर्जन आदमी इनका दुरुपयोग करता है और सज्जन आदमी इनका सदुपयोग कर लेता है। हमें चिंतन यह करना चाहिए कि मैं अपने बल का, जो मेरे पास बल है या भविष्य में बल हो जाए, मैं उस बल का उपयोग गलत रूप में नहीं करूंगा, विध्वंस में नहीं करूंगा, किसी को तकलीफ देने में नहीं करूंगा। मैं अपने बल का जितना संभव होगा सत्कार्यों में, अच्छे कार्यों में, कल्याणकारी कार्यों में अपनी शक्ति का उपयोग करूंगा। शक्ति मिली है तो क्या दुरुपयोग करने के लिए मिली है? जब मिल ही गई है शक्ति, मैं मनुष्य हूं, इंसान हूं, तो अपनी शक्ति का कैसे सदुपयोग करूं? कैसे मैं दूसरों के कल्याण में भी अपने श्रम, अपने समय का नियोजन करूं? संस्कृत में कहा गया, परोपकाराय सताम विभूतयः। जो सज्जन लोग, संत लोग होते हैं, वे विभूतियां परोपकार के लिए होती है। उनका मुख्य काम जीवन का परोपकार करो, दूसरों का भला हो, दूसरों पर उपकार हो, ऐसा मैं कुछ जीवन में करूं। जीवन मिला है तो दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, वो खास बात है। दूसरों के लिए कुछ नहीं किया, केवल अपना खूब अच्छा खा लिया, खूब अच्छा मकान, खूब अच्छा रह गए, ये कोई बड़ी बात, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरों के कल्याण की प्रवृत्ति में, दूसरों के कल्याण के लिए आदमी क्या करता है? बुद्धि का बल है तो बुद्धि का भी हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बुद्धि से बेईमानी की जा सकती है, दूसरों को धोखा दिया जा सकता है, दूसरों को फंसाया जा सकता है, बुद्धि से बहुत कुछ किया जा सकता है। दूसरों को आदमी फंसा दे किसी चीज में, पुलिस थाने में, कोर्ट में और में फालतू केस कर करा के किसी को फंसा दे। बुद्धि से ऐसा हो तो सकता है शायद, ऐसा करना बढ़िया नहीं। बुद्धि से फंसे हुए को निकालें तो बड़ी बात है, फंसाना कौन सी बड़ी बात है? चतुराई है, चातुरी है, होशियारी है, बुद्धिमत्ता है, तो कोई फंसे हुए को निकाल दें, दुख में से किसी को निकाल दें, डूबते हुए को बचा ले, वो तो बुद्धि का सदुपयोग है। पापों में डूब रहा है, व्यसनों में डूब रहा है, उसको निकाल दे। 18 पापों में डूबने वाले को निकाल दें, वह बुद्धि का बड़ा उपयोग है। बुद्धि तिनारी जानिए, जो सेवै जिन धर्म,
अवर बुद्धि किण काम रीसो पड़िया बांधे करम। आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ के प्रथम अनुशास्ता, आद्य आचार्य और मानो तेरा पंथ के जनक, तो उनका साहित्य भी है, उनके दृष्टांत, उनकी बातें, क्योंकि बुद्धि वो ही सराहने लायक है। वह बुद्धि प्रशंसनीय है जो जिन धर्म का आसेवन करे। वह बुद्धि किस काम की जो पड़ी पड़ी पाप कर्म का बंद कराती है। पाप कर्म का बंद बुद्धि कैसे कराती है कि बुद्धि से आदमी दूसरों को कष्ट में डाल देता है, बुद्धि से आदमी दूसरों को भ्रांत बना देता है, दूसरों की धारणा गलत कर देता है, दूसरों में भेद कर देता है, दूसरों में एक दूसरे को तोड़ देता है, भिड़का देता है। तो इस प्रकार जो बुद्धि काम में ली जाती है, हालांकि बुद्धि तो अपने आप में क्षयोप संभाव है, बुद्धि खराब नहीं है, बुद्धि का उपयोग है वो खराब हो सकता है। तो यहां जो दोहे में कहा गया है बुद्धि तिनारी जानिए जो सेवे जिन धर्म, तो बुद्धि तो अपने आप में क्षयोप संभाव वाली ही है, उसका उपयोग की बात प्रतीत हो रही है कि बुद्धि का वह उपयोग किस काम का जो पाप कर्म का बंद कराने वाला होता है। तो ये अनेक प्रकार के बल हमारे पास हैं। ठीक है, दुनिया में बलवान का महत्व होता है, तो शास्त्र में जो बात है कि ये वीर्य है शरीर प्रभवे, वो शरीर में होता है, शक्ति है, शरीर है, तो वीर्य प्रकट होगा, चाहे वो तन का बल हो, चाहे वचन का बल हो, चाहे मन का बल हो, शरीर है तभी वीर्य शक्ति प्रकट होती है। तो शक्ति होने पर भी सामने वाला आदमी गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, इधर वाला आदमी बड़ा शक्तिशाली है पर फिर भी क्षमा धार लेता है, क्षमा रखो, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, बोल दिया तो बोल दिया, शक्ति है, फिर भी वापिस कोई गुस्से में आकर कुछ नहीं बोलना, सहन करो, सहन करो। दम खाना बड़ी बात है, शक्ति तो है वापिस 2 की 4 सुनाने की, 2 की 4 सुना सकता है आदमी, फिर भी मौन रखे, कोई बात नहीं, ये बोलता है तो बोलता है, मुझे वापिस कुछ नहीं बोलना। क्या प्रतिकार करो कि तुम्हारी इतनी निंदा हो गई, प्रतिकार करो। तो प्रतिकार भी मौके पर किया जा सकता है, स्पष्टीकरण दिया जा सकता है, जवाब भी दिया जा सकता है, इतनी निंदा हो रही है उसका जवाब दो, स्पष्टीकरण करो। तो मौका होने पर स्पष्टीकरण जवाब भी हो सकता है। एक दूसरा चिंतन है, वो यह है कि आलोचना निंदा होती है तुम्हारी, उसका जवाब जबान से नहीं अच्छे कार्यों से दो, अच्छे कार्य करो। तो आलोचना निंदा करने वाले हो सकता है कभी वो भी सन्मति वाले बन जाएं, वो निंदा आलोचना करना छोड़ दे। तो निंदा आलोचना का जवाब जबान से नहीं अपने अच्छे कार्यों से दो, अच्छे कार्य करते रहो। निंदा करने वाले करें तो करें, करें न करें, आदमी अच्छे रास्ते पर चले, अच्छा कार्य करे, तो हम अपनी शक्ति के द्वारा खुद का भी कल्याण, आत्म कल्याण करें और दूसरों का भी भला करने का प्रयास करें। क्षमा धारण कर लें मौके पर, गम खा लो, बस कम खाओ स्वस्थ रहो, गम खाओ मस्त रहो, नम जाओ प्रशस्त रहो। कि कम खाओ स्वस्थ रहो, ज्यादा मत खा, नहीं खाना, यानी अपेक्षित नहीं है तो पेट में नहीं डालना चाहिए। तो कम खाओ स्वस्थ रहो,
अरे गम खाओ, मौके पर क्षमा धारण कर लो, बाकी कुछ मत करो। तो गम खाओ और मस्त रहो, अपने आप में मस्त रहो, नम जाओ और प्रशस्त रहो। नम जाना, हर जगह नमना कोई आवश्यक नहीं है और अपेक्ष उपयुक्त भी न हो। हर जगह नमना भले आप अपेक्षित नहीं है। जो पुरुष लोग स्वाभिमानी पुरुष होते हैं, स्वाभिमानी हैं, ये मस्तक उत्तमांग कहलाता, उत्तमांग है शरीर का, ये उत्तमांग है। वो हर किसी के सामने क्यों झुकाएं? हमारा मस्तक है, हर किसी के सामने कैसे झुके? जहां कोई पूजनीय है, वंदनीय है, योग्य, वहां तो भले मस्तक झुका ले। हर किसी के सामने डर डर करके मस्तक झुकाना वो तो एक कमजोरी की बात हो सकती है। तो जहां उचित है वहां नम जाओ, वहां नमन करो। तो ये सब कुछ सापेक्ष बातें हो सकती है। तो यह शक्ति का उपलब्ध होना, यह अपने आप में एक लब्धि है, उपलब्धि है। इस लब्धि वीर्य, करण वीर्य, लब्धि वीर्य का कार्य में, प्रवृत्ति में उपयोग करना है, वो करण वीर्य है। तो लब्धि वीर्य है, वीर्य की लब्धि है, ताकत है, उसका किस प्रवृत्ति में उपयोग करना, यह विवेक आदमी में होना चाहिए। विवेक तो आवश्यक है जीवन में। कार्य कौन सा करना, कौन सा नहीं करना, कब करना, इन संदर्भों में आदमी में विवेक होना चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी, जिन्होंने कितना अपना शक्ति का उपयोग किया, तन बल का भी कितना उपयोग किया, मनोबल, उनके सामने संघर्ष भी आए, उन्होंने जितना जैसे मनोबल रखा है जो भी, और तो संघर्षों में भी वे रहे हैं। कितने कितने विरोध संघर्ष आए, संघर्ष में भी हर्ष, संघर्ष में भी हर्ष रहे भीतर में। आदमी दुखी न बने, डरे नहीं। तो संघर्ष में हर्ष रहना, शांति रहना, चित्त प्रसन्न रहे, यह एक विशेष बात हो सकती है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कितना अपने ज्ञान का, बुद्धि का उपयोग किया होगा, कितना शास्त्रों का संपादन, अनुवाद आदि आदि, साहित्य, प्रवचन, चिंतन, मनन, जो भी। तो हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं यथा औचित्य और शक्ति का सदुपयोग करें। यह हमारा चिंतन रहे कि जो भी शक्ति मेरे पास है या आगे मिलेगी, मैं उसका जितना संभव होगा सदुपयोग करूंगा। बस यह जीवन में हमारा संकल्प या मनोभाव रहे, यह बहुत अच्छी चीज हो सकती है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो,
देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे शयामणो च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गईमणुत्तरम देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।